फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्राई टू बी हाई एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले पॉलिनोमियल्स, जो कि सीबीएसई 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है और वो फर्स्ट टर्म में आने वाला है। तो इसके लिए हमें जानना होगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है और वो किस टाइप के होते हैं और उनको किस तरह से निकाला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक पॉलिनोमियल्स। सो फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल्स सबसे पहले हम कुछ शुरुआत पढ़ लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स कहाँ से आया। तो देखिए, हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं 5x² - 3x + 2। ये क्या है? सबसे पहली बात, ये क्या है? तो ये है ये पूरी एक है, इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। ये हमारी एक्सप्रेशन है जिसमें x जो है वो वेरिएबल है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है x। तो ये क्या है हमारे पास? ये है वेरिएबल, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक, x इसमें वेरिएबल है। वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं चर। इसके बाद इनके मल्टीप्लाई में देख लीजिए, x² के मल्टीप्लाई में 5, x² के मल्टीप्लाई में है ये 5 जो है ये क्या है? ये इसका कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं गुणांक। हिंदी में इसको बोलते हैं हम गुणांक, कोएफिशिएंट। x² का कोएफिशिएंट है 5। इसी तरह x का कोएफिशिएंट है 3। x का कोएफिशिएंट 3। इसको हम कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x² = 5 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x = 3। ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन में जिसका कोएफिशिएंट पूछा जाए उसी का बताएंगे। अगर कोएफिशिएंट ऑफ x² बोला जाए तो आप 5 बताओगे, और कोएफिशिएंट ऑफ x बोला जाए तो -3 बताओगे। तो पहले हम सिर्फ टर्म्स देखते हैं। तो हमारे पास देखिए, ये माइनस है, इस तरफ प्लस है। तो ये प्लस माइनस के इस तरफ जो नंबर है ये और ये, इनको हम कहते हैं ये टर्म्स। क्लियर है? ये इस पूरे को हम एक्सप्रेशन कहते हैं। और क्योंकि इसमें x है तो इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और ये जो इनको प्लस माइनस में है पूरा एक सेट, तो इसको हम टर्म्स कहते हैं। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। इसमें 3 टर्म्स हैं। ये x जो है ये है वेरिएबल हो सकता है आपका x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, u हो सकता है, v हो सकता है, कुछ। ठीक है? और इसके साथ मल्टीप्लाई में जो होते हैं वो कोएफिशिएंट होते हैं, गुणांक। इसके अलावा एक नंबर बचा ये जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे या तो नॉन वेरिएबल, हिंदी में बोल देते हैं अचर। दूसरी बात, ये एक सिंगल नंबर है तो इसको हम कांस्टेंट भी कह सकते हैं। कांस्टेंट, इसको हिंदी में कह देते हैं स्थिरांक। क्लियर है यहां तक? तो अब हमने पढ़ लिया ये एक्सप्रेशन। अब एक बात आती है कि ये एक्सप्रेशन है तो इक्वेशन किसे कहते हैं? क्या ये इक्वेशन भी है? तो जवाब हमारे पास ये रहेगा कि इसको अगर मैं इस तरह से लिख दूं, x - 3x + 2 = 0, मैंने इक्वल में कुछ ले लिया, अब ये इक्वल हो गया, तो
इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वल होना चाहिए। इक्वेशन में इक्वल नाम है, ये ध्यान रहे, इक्वल तो इक्वल होना चाहिए। तो इक्वेशन में दो टर्म्स होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा होता है राइट हैंड साइड। अब हम इसको इक्वेशन बोल सकते हैं। इसको अभी तो एक्सप्रेशन बोल रहे थे हम, एक्सप्रेशन, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसको हम बोलेंगे इक्वेशन, जब इसके इक्वल में कुछ दे दिया जाता है। तो इक्वेशन में क्या होता है? एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, इक्वल साइन होता है, फिर राइट हैंड साइड होती है। तो ये तीन चीजें बना के मिलते हैं हमें इक्वेशन। क्लियर है? इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है? तो ये था हमारे पास डिफरेंस। अब हम टाइप्स देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप्स है हमारा मोनोमियल्स, दूसरा टाइप्स है हमारा बाइनोमियल्स, तीसरा टाइप है हमारा ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या होता है, बाइनोमियल्स क्या होता है, ट्राइनोमियल्स। इसके लिए मैं एग्जांपल लिख लेता हूं। ये देखिए, मोनोमियल्स कहते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो। हमने पढ़ा था टर्म्स, 3 टर्म्स थी उसमें। अब हम कह रहे हैं कि जिसमें केवल सिंगल टर्म हो, यानी कि जिस तरह से हम कह सकते हैं 3x² क्या है, ये हमारे पास एक सिंगल टर्म है, तो ये हो गया बाइनोमियल्स। इसी तरह 5x+2, इसमें हम देख रहे हैं एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो इसको हम बाइनोमियल्स कहेंगे। ये हमारी है बाइनोमियल्स। इसी तरह अगर हम ये ले लें 2x+9, तो ये हमारे पास 3 टर्म्स है इसमें, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। ठीक है? तो पॉलिनोमियल्स विद वन टर्म, with 2 terms, or with 3 terms। क्लियर है? ये 1 टर्म हो तो मोनोमियल्स, 2 टर्म हो तो बाइनोमियल्स, और 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल्स। ये तो हो गए हमारे टाइप्स। इसके अलावा 4, 5 और 6 एक हम देते हैं लीनियर, एक होती है क्वाड्रेटिक, और तीसरी होती है हमारी क्यूबिक। तो इसके हिंदी में बता देता हूं। मोनोमियल्स, इसको हिंदी में बोलते हैं एक पदी। बाइनोमियल्स द्विपद, और ट्राइनोमियल्स त्रिपद। हमारे पास ये इसके हिंदी मीनिंग है। तो अब लीनियर होती है, रैखिक, क्वाड्रेटिक होती है, द्विघात, क्यूबिक होती है, त्रिघाती। लेकिन एक बात मैं आपको बताना भूल गया, ये देखिए, ये जो वेरिएबल है इसके ऊपर कुछ पावर है, इसको हम बोलते हैं पावर, यानी कि हिंदी में इसको बोल देते हैं हम घात। तो इसकी पावर तो 2 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, और कई बार हो सकता है 4x की क्यूब माइनस 3x प्लस 4x और 2x 3x², 4x माइनस 9, इस टाइप की भी हो सकती है। इसमें हमारे पास 4 टर्म्स है, लेकिन इसकी हाईएस्ट पावर देखनी है। अब हमें ये पावर, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, लेकिन अब देखनी है इन सब में हाईएस्ट क्या है।
तो इसमें हाईएस्ट पावर थी 2, इसके हाईएस्ट पावर है 1, इसके अलावा वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, इसकी हाईएस्ट पावर 3 है। तो ये जो हाईएस्ट पावर है इसको हम अब क्या बोलेंगे, इसको हम कह देंगे डिग्री। इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 2 है। तो ये जो डिग्री है इसको देखना है और हम पता लगा सकते हैं ये रैखिक है, क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है। तो ये अगर देखी जाए तो इसकी पावर हाईएस्ट 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसकी पावर 1 है तो ये लीनियर है, और इसकी पावर 3 है तो ये क्यूबिक है। तो ये हमने वो बोला था पॉलिनोमियल्स विद या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद 1 टर्म, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद 2 टर्म्स, algebraic expression with 3 terms are called monomials, binomials and trinomials respectively. अब रैखिक में क्या कहेंगे, रैखिक में यानी कि लीनियर में कहेंगे पॉलिनोमियल्स with 1 डिग्री, with डिग्री 1। क्वाड्रेटिक में क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स with डिग्री 2। क्यूबिक में क्या कहेंगे, डिग्री 3। तो ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है, तो इसको लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक कह देते हैं। क्लियर है यहाँ तक की? अब हम इनको सॉल्व करना सीखेंगे। इसमें हम सॉल्व करना सीखेंगे लीनियर और क्वाड्रेटिक, उसके बाद क्यूबिक पाएंगे। तो लेकिन हम इस वीडियो में लीनियर पे कोशिश करेंगे और क्वाड्रेटिक पे हो सकता है तो करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसको। सो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है हमने ये पढ़ा, यानी कि रैखिक बहुपद, पॉलिनोमियल्स को बहुपद कहते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखना है। तो लेकिन 10th क्लास में जो है क्वाड्रेटिक पे ज़्यादा फोकस किया गया है, लेकिन इसके अलावा हमें रैखिक लीनियर पॉलिनोमियल्स का सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जब सॉल्व करते हैं तो उसको फिर से हम लीनियर फॉर्म में कई बार लाते हैं और उस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लीनियर पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं किस तरह से। और पहले एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या है और उसको अब हम लीनियर इक्वेशन लेंगे। अब ये पॉलिनोमियल्स देंगे हम इसको लीनियर इक्वेशन को। इसके लिए लीनियर इक्वेशन क्या रहेगी, ले लेते हैं हमारे पास 5x - 3 = 0 है। तो इसको सॉल्व करेंगे। इसके अलावा 2x - 3 + 3 = 3x - 6। इसको सॉल्व करेंगे किस तरह से, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। जब हमारे पास एक ही साइड में सारी चीजें रखी, हमें दोनों को देखना है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। इसको सॉल्व करने का तरीका ध्यान रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो इसको दोबारा हम उतारेंगे। फर्स्ट स्टेप में इसको अच्छे से उतार लेते हैं, थोड़ा सा गैप लेके = 0। तो हमें देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका अगर आपको नहीं आता तो बहुत आसान है, पहले हम सीख सकते हैं। हमारे पास राइट हैंड साइड है एंड लेफ्ट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को किस तरह से, ये हमारी राइट हैंड साइड होती है, ऐसे जब हम खड़े रहेंगे तो राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड इक्वल होता है लेफ्ट हैंड साइड के। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो आपने तराजू देखा होगा, जब हम बैलेंस करते हैं किसी चीज को तो हमारे पास दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। जब हम हमारे पास
इसमें कोई चीज रखी है, इसमें जो चीज होती है जितनी होती है उतनी ही इसमें होती है, यानी कि इसमें हम देखते हैं वेट, किसी चीज को रखते हैं एक में और एक में उसका वेट रखते हैं, दोनों तरफ बराबर होता है। और अगर इसमें से कुछ निकाल दिया जाए तो ये ज्यादा हैवी हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, तो इसमें से भी मुझे कुछ निकालना होगा। इसी तरह इसमें मैं कुछ डालूं तो इसमें भी मुझे कुछ डालना होगा। तो जितना मैं ऐड करता हूं इसमें उतना ही मैं इसमें ऐड करूंगा, तब ये बैलेंस रहेगा। और जितना मैं माइनस करता हूँ इसमें से निकालता हूँ उतना ही मुझे इसमें से निकालना होगा, तब ये बराबर होगा। और जितना मल्टीपल मैं इसमें डालूंगा उतना ही मल्टीपल इसमें करना होगा। इसी तरह डिवाइड की बात है। तो इसी तरह हमारी ये इक्वेशन भी सॉल्व होती है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमें सॉल्व करना होता है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, एक्स, सॉल्व फॉर एक्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या देखते हैं, इसके साथ जो चीजें हैं उनको सबको यहाँ से हटा देते हैं, इसके पास से जाना होगा। देखिए यहाँ पे कई सारी चीजें रखी हैं, मुझे एक्चुअल में किसी एक का, मेरे पास 3 प्रोडक्ट रखे हैं, इनका वेट है, तो मुझे किसी एक का वेट फाइंड करना है कि इसका वेट क्या है। तो इसका वेट फाइंड करने के लिए, इसका एक्चुअल वेट फाइंड करने के लिए इसके साथ जो चीजें रखी हुई हैं उसको मुझे यहां से हटाना होगा, उसको मुझे यहां से हटाना होगा, तब जाके खाली इसी को रखना है और बाकी इसका वेट चेक करना है कि इसमें बांट रखे। तो इसको कैसे फाइंड करना है, तो यही तरीका इसमें है। तो इसके आसपास की चीजें जाएंगी। तो देखना यह है कि हमारे पास क्या है इसके आसपास। इसके आसपास 3 माइनस है और 5 मल्टीप्लाई है, 5 है इसके मल्टीप्लाई में और 3 है इसके माइनस में। तो इसको हम क्या रखेंगे, इसको पहले स्टेप में क्या करेंगे, जो माइनस है 3 है, पहले जो प्लस और माइनस नंबर है उसको दोनों तरफ हटा देंगे। इसे हटाने का तरीका ये है, जितना माइनस है उतना ही प्लस कर दो दोनों तरफ। जितना यहाँ पे माइनस था -3 उतना ही यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया बोथ साइड। तो ये 3 में से 3 माइनस हो गया तो 5x ही रह गया, क्योंकि ये तो 0 हो गया, और ये 0 और +3 जोड़ दिया तो हमने 3 हो गया। अब ये देखिए एक तो खत्म हो गया, अब दूसरे को लेने, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसको हटाने के लिए मैं इतने ही नंबर से डिवाइड कर देता हूँ। जब मैंने इतने ही नंबर से डिवाइड किया, इनके 1 में रखा तो 5 से 5 कट हो गया, तो बच गया हमारे पास जिसकी वैल्यू चाहिए थी x, वो x आ गया 3/5। ये हमारा सॉल्यूशन है। इसकी एक्चुअल जो वेट है, यानी कि इसका एक्चुअल वेटेज जो है वो है 3/5। क्लियर? अब हम दूसरे को सॉल्व करते हैं इसी तरह से। 2x + 3 है इक्वल 3x - 6 है, तो मुझे तो इन दोनों को सॉल्व करना है। तो लेकिन ये x से नजर आ रहे हैं, x वाले, मुझे तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करें, पहले तो इनको साथ में लाओ, ये साथ में जोड़ने चाहिए। अगर कोई यही प्रोडक्ट यहाँ रखा हुआ है, यही प्रोडक्ट यहाँ रखा है, तो इसका वेट हमें नहीं मालूम। इसमें मेरे पास 1 रखा है, इसमें हमारे पास ये इसी तरह के 2 रखे हैं, तो इस 2 का और इस 1 का क्या वेट है मालूम नहीं। इसको, इसके वेट को जानने के लिए हमें इसको भी या तो इसमें रखना होगा या इस वाले को उठा के इसमें रखना होगा, और फिर यहाँ पे बांट रखनी होंगी एक तरफ, तब जाकर पता लगेगा एक्चुअल में इसका वेट क्या है। तो इसी तरह से हमें इसमें भी करना है। तो सबसे पहले इनको साथ में लाओ, तो उसे यहां से खत्म करना है या यहां से खत्म करें। तो देखिए प्लस वाले को देखिए, प्लस वाला ज्यादा है या नहीं। अगर प्लस वाला ज्यादा है तो कम वाला इस तरफ ले आएंगे। कैसे, जो +2 है यहाँ पे, यहाँ -2x कर देंगे और यहाँ पे भी -2x कर देंगे। तो ये +2x में से 2x चला जाएगा और यहाँ पे खाली बच जाएगा 3 प्लस का, प्लस में 3 रह गया, और यहाँ पे 3x में से 2x माइनस हो गया तो x रह गया, ये सी। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास x रह गया।
अब x को फाइंड करना है तो इसके आसपास वाली चीजें जाएगी। तो इसके आसपास है -6, तो -6 को यहां से हटाने के लिए +6 दोनों साइड करना होगा। इस तरफ भी 6 प्लस इस तरफ भी +6, दोनों तरफ मैंने +6 कर दिया। अभी हमारे पास ये और ये था, ये और ये, मैंने दोनों तरफ 6 ऐड कर दिया, तो 6 में से 6 माइनस हो गया, ये तो x रह गया, और 6 और 3 9 हो गया। ये तो था बहुत सिंपल, लेकिन हमें इतना देर तक हमें सॉल्व नहीं करना, हमें फास्ट सॉल्व करना है, क्योंकि सीबीएसई में इस फर्स्ट टर्म में एमसीक्यू आने वाले हैं, तो एमसीक्यू को बहुत फास्ट कैलकुलेशन से हमें सॉल्व करना है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे पास है 9x + -6 = 12, ये इसको सॉल्व करना है मुझे। तो मैं इसको एक ही स्टेप में कैसे करूं, पहले मैं इसको लिख लेता हूं 9x - 6 और इक्वल है 12। तो मुझे एक ही स्टेप में इसको सॉल्व करना है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना। तो क्या करेंगे, सबसे इसको हमें रहने देना है, तो इसको निकालना है। तो इसके साथ जो है देखिए -6 + 6 दोनों तरफ हो गया, ये खत्म हो गया, यही देखना है, ये खत्म, ये मल्टीप्लाई में 9 है, डिवाइड में 9, यहाँ पर खत्म। अब मुझे कुछ नहीं करना है इसमें, इसे डायरेक्टली उतार देना है। x को मैंने उतार दिया, क्योंकि 6 से 6 कट, 9 से 9 कट, x बच गया, तो x रह गया 12 6 18 बटे में 6 और 6 दिया 18, आ गया हमारा x = 3। इसका आंसर क्लियर है। ये तो था हमारा लीनियर पॉलिनोमियल्स जो हमने आपको कराया, लेकिन हम अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे जाएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उनको सॉल्व करने के मेथड भी पता करेंगे। तो इसका मेथड सिंपल, देखिए लीनियर पॉलिनोमियल्स अगर एक हो तो हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, हाईएस्ट पावर हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, तो इसको हम बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाएंगे तो उसके मेथड एक नहीं है, बल्कि 2 नहीं है, 3 मेथड्स हैं, उनसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। हमारे पास रहेंगे 3 मेथड, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। नंबर 1 को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। दूसरा मेथड है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड। इसमें हम परफेक्ट स्क्वायर उसको बनाते हैं, इसको हम हिंदी में बोल देते हैं गुणनखंड विधि। और इसको हम बोलते हैं, या परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड भी बोलते हैं, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड भी बोलते हैं। कंप्लीटिंग, याद रखना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसको हिंदी में बोल देते हैं पूर्ण वर्ग विधि। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम से, तो आपको भी समझ आएगा पूर्ण वर्ग विधि। और इसमें फॉर्मूला मेथड, सूत्र, इससे हम सूत्र से फाइंड करते हैं।
हम एक इक्वेशन को लेंगे और तीनों से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, हमारे पास एक इक्वेशन है, वो है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है ये हमारे पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल 0। इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? तो देखते हैं हम पहली मेथड, हमारा फर्स्ट मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इसे करने के लिए हम परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड, वो फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो लिख लेंगे। तो इसको इस तरह से देखते हैं हम, क्या है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है हमारी किस फॉर्म में होती है, याद रखिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ध्यान रखिएगा ये। और लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? लीनियर इक्वेशन की फॉर्म होती है हमारी ax प्लस b ये इक्वल 0। ठीक है, ये हमारी ए है। लेकिन अब हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ध्यान रखिएगा। तो इसके साथ जो है क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो है ए है। ए इक्वल हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 है। ये ए क्या है, इसको हम ए को दूसरा नाम भी कहते हैं, ये है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल 1। ख्याल रखिएगा, पूरी तरह से लिखा हुआ भी आ सकता है आपको, तो ये याद रहनी चाहिए आपको। एक्स स्क्वायर के जो साथ मल्टीप्लाई में है वो है ए, और ए को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये है यहाँ पे 1, हिंदी में बोलते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब ये जो b है वो क्या है, वो है -4। ये कोएफिशिएंट ऑफ x है, ये कोएफिशिएंट ऑफ x है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। c जो है नंबर ये है, देखिए माइनस का भी लेना है आपको। और अब हमें देखना है c क्या है। तो c है हमारे पास 4, तो c है हमारा 4, और ये क्या है, ये है नॉन वेरिएबल। ठीक है, अच्छा पद। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड में a और c की मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू सी, a इंटू सी करेंगे तो a और c यानी कि 1 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 1 इंटू 4। अब इसके फैक्टर करने हैं, क्योंकि यह नाम है फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम फैक्टर करेंगे। इसके फैक्टर करेंगे तो ये 2 से फैक्टर होते हैं, 2 2 = 4, 1 2, ये हो गया। अब हमें क्या देखना है, हमें इसके फैक्टर से ये लाना है b -4। तो -4 कैसा आ सकता है, ये फैक्टर है इसके, इन फैक्टरों से -4 कैसा आ सकता है। तो मैं इसको अगर 2 + 2 करता हूं तो 4 आएगा, लेकिन मुझे तो -4 चाहिए। तो मैं अगर एक माइनस करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस किया यहाँ प्लस किया तो 0, यहाँ प्लस किया यहाँ माइनस किया तो 0। क्या करूं, तो इसको एक काम करते हैं, दोनों तरफ माइनस कर देते हैं, -2 और -2 4, और -2 इंटू -2 4, ये माइनस का 4 और ये प्लस का 4, तो दोनों ही आ गए। माइनस का 4 और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए c, मल्टीप्लाई करने पर c आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पर b आना चाहिए। इनका सम b हो -4 और उसका मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, c। तो क्लियर है, हमारे पास दो फैक्टर आ गए, -2 और -2। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे इक्वेशन को, x स्क्वायर -4x प्लस 4 = 0। तो इसको हम लिखेंगे
इस b को, जो b जो था ये बीच का b -4, इसको हम ये लिखेंगे -2x और इसको वैसे उतार देंगे 4 = 0। जब हमने ये उतार दिया तो अब हम इसमें से कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में क्या कॉमन है तो वो देखते हैं। x कॉमन है बस, बाकी नंबर कॉमन नहीं है, तो x कॉमन है, तो x और -2, क्योंकि इसका x यहाँ आ गया, इसका एक x यहाँ आ गया, तो एक x रह गया और इसमें 2 रह गया, ये हो गया। अब ये जो हमने यहाँ लिखा है थोड़ा सा गैप लेके इसको दोबारा लिख लो, x -2 = 0। जो हमने यहाँ लिखा वो यहाँ लिखना है। अब इसको देखो, इसकी किससे मल्टीप्लाई करूं, जो मैं ये आ रहा है ये पाना है, x की मल्टीप्लाई किस नंबर से करूं, जो मेरा -2x आ जाए, तो -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2x आएगा, तो यहाँ पे -2 क्लियर है। अब देखिए -2 की मल्टीप्लाई -2 से करता हूं तो 4 प्लस का हो जाएगा, तो हमारा आंसर ठीक है। तो पहले इसको उतार लेते हैं। देखिए x और -2 जो हमारे पास रह गए, जो बाहर है ब्रैकेट के एक बार वो लेंगे और जो अंदर है ब्रैकेट के एक बार वो लेंगे, हमारा ये आंसर। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ये फैक्टराइज हो गया। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसको डिवाइड में ले जाते हैं एक बार, इस वाले को डिवाइड में ले जाएंगे, तो ये पूरा का पूरा x -2 = 0 रह जाएगा, क्योंकि ये 0 के डिवाइड में आएगा, तो 0 से 0 को डिवाइड कोई सा भी नंबर करता है तो 0 रहता है, तो 0। अब ये x -2, अभी मैंने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया, तो लीनियर इक्वेशन में -2 है, तो यहाँ पे दोनों तरफ +2 कर देते हैं, तो यहाँ +2 करूंगा तो ये खत्म, और इधर +2 करूंगा तो ये 2 + 0 2, तो ये हमारे x की वैल्यू आ गई। इसको हम बोल देंगे अल्फा। ये सॉल्यूशन 1 है इसका, एक 0, इसको हम अल्फा कहते हैं और इसको हम 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ये इसका 0। दूसरा, अगर मैं इस वाले को डिवाइड में ले जाऊं तब भी ये आएगा x -2 = 0। जब इसको ले जाता हूं इसी तरह x = तो इसको हम ले लेते हैं बीटा, ये भी हमारा 0, सेकंड 0, तो ये हमारे 2 0 हो गए। तो ध्यान रखिएगा, जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसके ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 ही आंसर हो सकते हैं, 2 से ज्यादा आंसर उसके नहीं हो सकते। लीनियर पॉलिनोमियल्स में सिर्फ और सिर्फ एक आंसर होता है, एक के अलावा कोई आंसर नहीं होता, याद रखिएगा। लीनियर में सिंगल आंसर, 1 सॉल्यूशन, 1 यूनिक सॉल्यूशन, इसमें 2 यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है? ये था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम करेंगे परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड। तो अब हम करेंगे, तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे इस इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। याद रखिएगा ये सीबीएसई के सिलेबस में ये वाला मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए, तो आपको बताने वाला हूं। इस तरह से भी आप किसी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके आगे आने वाली क्लासेस में हेल्प करेगा। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम क्या करते हैं, तो पहले ये देखिए, इसको डाल लेंगे हम, x² - 4x + 4 = 0। अभी मैंने यही इक्वेशन ली है, इसके बाद मैं दूसरे इक्वेशन से सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं x² के साथ कोई नंबर तो नहीं है। अगर इसके साथ कोई नंबर होता तो फर्स्ट स्टेप वो होती कि इस सब को नंबर को हम उससे डिवाइड करते हैं, लेकिन अभी कोई नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दूसरी स्टेप। फर्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ नहीं है, दूसरी स्टेप में क्या करते हैं, इस वाले जो c है ये किस साइड का था हमारा, x² + bx + c = 0। तो ये c को इस तरफ ले आते हैं, यानी कि ये c जो यहाँ रहेगा उसका साइन चेंज करके यहाँ आ लाएंगे इसको, तो ले आते हैं x² - 4x = -4।
ये हमारे सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप याद रखिएगा, इस एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होगा उससे सभी को डिवाइड करना है, लेकिन अभी कोई नहीं है तो सेकंड स्टेप पे आ गए। सेकंड स्टेप में अगर ये सी इस तरफ है तो उसे उस तरफ ले लेंगे, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर राइट हैंड साइड पे पहुंचा देंगे और साइन चेंज कर देंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। हमारी सेकंड स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप, अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है बी, ये बी नंबर है, इसको लिखेंगे साइड में -4। अब हम क्या करेंगे, इसको हाफ करेंगे -2, इससे हाफ कर देंगे, हाफ। हमने हाफ कर दिया। अब इस हाफ का, इसका हाफ का अब स्क्वायर कर देंगे, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। हमने क्या करा देखिए, पहले हमने ये वाला नंबर उठाया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड किया तो जो आ गया उसका स्क्वायर कर दिया, समझ आ गई। और उस स्क्वायर को हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे, -4x + 4 -4 + 4। तो याद रखिएगा -4, दोनों तरफ हम इस नंबर को ऐड कर रहे हैं, 4। किस नंबर को, इसका जो हाफ था उसका स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर, हाफ वाला नहीं लगा देंगे, हाफ करेंगे और फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ जोड़ेंगे। अब ये हमारे पास परफेक्ट या कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया। तो ध्यान रखिएगा, वो ऑलरेडी वैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर था ही, तो हम सिर्फ सॉल्व करने के लिए इसको इस तरह से लिया है हमने, तो x - 2 रह गया। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते थे, जो -2 आया ना, ये इसी को भी लिख लो, हमें ये दोबारा करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना है, जो इसका हाफ आएगा उसी को ब्रैकेट में लिख लेना और इसको स्क्वायर कर देना है। यहाँ पे आ गया हमारा 0, ये है हमारे पास आंसर। अब हम इसको स्क्वायर हटाएंगे तो इधर दोनों तरफ रूट करेंगे, दोनों तरफ रूट, यानी कि 4th स्टेप में हो गई। 5th स्टेप में हम इस -2 का स्क्वायर का जब रूट करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, और यहाँ पे 0 है तो +-0, ध्यान रखिए। दोनों तरफ हमने अंडर रूट किया, तो यहाँ रूट किया, स्क्वायर का रूट किया तो ये आ गया, और इधर रूट किया तो ये +- नंबर आ गया। अब हम इस वाले नंबर को यहाँ ले जाएंगे, ये -2 है तो उस तरफ हो +-0 + 2, तो एक बार +0 प्लस में लेना है, +2 और 0 और +2 रहेगा 2, और एक बार माइनस लेना है जिसको अल्फा हम कह देंगे, और एक बार माइनस लेना है 0, तो 2 - 0 2, जो कि हमारा दूसरा आंसर है बेटा। क्लियर है हमारे पास, ये हो गया। अब हम एक क्वेश्चन इस तरह का और कर लेते हैं, फिर देखते हैं। हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे, दूसरा क्वेश्चन लेंगे क्या, 2x² - 2x + 2x - 24, ये इक्वेशन = 0। अब हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 2x² + 2x - 24 = 0। तो फर्स्ट स्टेप हमारी क्या रहेगी, x² के साथ जो a है उससे सबको डिवाइड करते हैं। x², इससे 2 से डिवाइड करेंगे x², इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो x, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 = 0। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप, सी वाले को उस तरफ ले देंगे राइट हैंड साइड पे, x² + x = 12, ये माइनस था, इस तरफ प्लस साइन चेंज करना है। अब हम देखते हैं b में क्या रहा, तो b में है 1/1 है, b में क्या है 1। अब हमें इसको हाफ करना है, तो 1/2, तो 1/2 आ गया, तो x + 1/2, इसको लेंगे हम स्क्वायर, और इसका स्क्वायर जो है दोनों तरफ प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे 1/4, इसका स्क्वायर करके 1/1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस कर देंगे इस तरफ। तो इसको सॉल्व करते हैं राइट साइड में, तो ये रहेगा x + 1/2, और ये रहेगा 48 + 1/4। तो ये जब
स्क्वायर है, तो x प्लस 1/2 जब मैं इसका रूट करूंगा तो ये रह जाएगा, और सॉरी अब ये करते नहीं, 49/4। जब मैं दोनों तरफ इसका रूट करूंगा तो ये रूट से बाहर आ जाएगा x प्लस 1/2, और ये आ जाएगा 7 7 प्लस माइनस 7/2। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जब हमने रूट किया तो हो सकता है ये माइनस का भी हो सकता है ये प्लस का भी हो। तो प्लस का 7/2 का स्क्वायर भी 49/4 होता है, माइनस 7/2 का स्क्वायर भी 49/4 होता है। तो ध्यान रखिए दोनों ही ले रहे हैं हमें प्लस माइनस, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यू रहनी चाहिए। अब क्या करेंगे हम, इस प्लस वाले 1/2 है क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो उस तरफ ले देंगे, x इक्वल हो गया प्लस माइनस 7/2 माइनस 1/2। तो ध्यान रखिए हमारे पास अल्फा क्या आएगा जब हम प्लस का लेंगे, प्लस 7/2 माइनस 1/2 क्या रहेगा, 7/2 माइनस 1/2 यानी कि 6/2 कट के आ गया 3। x की वैल्यू है 3। दूसरा जब हम माइनस का लेंगे तो माइनस में जब हम लेंगे तो क्या रहेगा, हम यहाँ कर लेते हैं, जब x इक्वल माइनस 7/2 माइनस का 1/2 तो माइनस 8/2 माइनस 4, तो दूसरी वैल्यू आ गई ये। तो हमारा अल्फा रहा 3 और हमारा बीटा रहा -4। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, स्क्वायरिंग मेथड। इसके बाद हमारा तीसरा मेथड होता है जिसको हम फॉर्मूले से करते हैं। तो वो फॉर्मूला भी इसी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही बना है, उसमें हम डायरेक्टली बस वैल्यू को पुट करें। सो फ्रेंड्स अब हम करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और क्वेश्चन लेंगे वही वाला 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल 0, यह हमारी है। तो इसको हम फॉर्मूला क्या है तो फॉर्मूला लेते हैं हम, x की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, वो होगी -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। अब ये a b c जो मैंने सबसे पहले बताया था आपको वही वैल्यू है, तो ध्यान रखिएगा ये प्लस और माइनस दोनों है। तो देखिए इसमें हम देख लेते a क्या है हमारा 2, b क्या है हमारा वो भी 2, c क्या है -24। बस हमें इनकी वैल्यू को इसमें पुट करना है, जहाँ a है वहाँ a, जहाँ b है वहाँ b और जहाँ c है वहाँ c। तो पहले ये b, तो यहाँ प्लस का b है तो यहाँ पे तो g माइनस b तो -2 प्लस माइनस। ध्यान रखिएगा यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस लेंगे हम और यहाँ प्लस है तो ये माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अंडर रूट इसी का स्क्वायर 2 to the 4 -4 इंटू a जो 2 है और c जो माइनस का 24 है। तो साइन को जरूर लेना, नहीं तो आंसर आपका गलत आ सकता है। 2 इंटू a कितना है 2, तो इसको सॉल्व करके 2 माइनस 4 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 24 चौक 96 दूनी 192 192 अपॉन में हमारे पास आ गया 2 to the 4। ध्यान रखिएगा आपको कैलकुलेशन अच्छी आनी चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। मल्टीप्लाई और रूट और स्क्वायर निकालना, तो -2 प्लस माइनस 192 और 4 196 और 196/4। तो 196 किसका स्क्वायर होता है, -2 प्लस माइनस ये होता है हमारा 14 का 14/4। तो अब हमारी x की वैल्यू दो तरह से आएगी, जब हम ये प्लस का लेंगे तो -2 प्लस 14/4, तो 14 - 2 12/4, तो वैल्यू आ गई 3 जो कि हमारी अल्फा। अब हम एक बार माइनस वाली वैल्यू लेंगे तो -2 - 14 अपॉन में 4 यानी -16/4 और 4 4 16 -4 इक्वल ये हमारी बीटा की वैल्यू। ये अल्फा और बीटा में क्यों लिख रहा हूं, क्यों
क्योंकि अल्फा और बीटा का जो सम होता है वो रिलेशन इसके जो शून्यक होते हैं, इसको ध्यान रखिए क्या कहते हैं हम, जीरोस। जीरोस को हिंदी में कहते हैं शून्य। जीरोस जो है वो एक्स और सॉरी अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा हमारे जीरोस हैं, जिसको हम हिंदी में शून्य कहते हैं। तो शून्यकों का जोड़ जो होता है, सम ऑफ जीरोस इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के। ध्यान रखिए दोनों का सम, अगर मैं इन दोनों को सम करूं जो हमारे अल्फा और बीटा है, 3 माइनस 4, तो 3 माइनस 4 माइनस 1 आएगा, तो b अपॉन ए भी माइनस 1 आना चाहिए। b अपॉन ए कर लेते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा 3 माइनस 4 और इस तरफ हमारा माइनस 2 अपॉन ए 2। तो मैं 3 में से माइनस 4 करता हूँ माइनस 1 और 2 से 2 कट के माइनस 1, तो दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, तो ये रिलेशन है इसमें। अब हमारे पास दूसरा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है सी अपॉन ए के। ये इसका रिलेशन है, कैसे देख लेते हैं। 3 माइनस 4, 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 4 इक्वल होना चाहिए सी अपॉन ए के। सी पर माइनस 24 है और ए हमारा 2 है, तो देखिए 3 4 सा माइनस 12 और 2 से 24 को माइनस 12, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल। तो ये रिलेशनशिप है इसमें। तो क्लियर है, एक बार में आपको सारा। तो फ्रेंड्स अब एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। हमारे पास हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 24, ये हमारी एक एक्सप्रेशन है, इसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसको इक्वल 0 ले लिया था, ये इक्वेशन हो गई। और इक्वेशन कौन सी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसकी पावर हाईएस्ट रूट है। लेकिन इसके अलावा ये कौन सी पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स कौन सा है ये, तो इसमें 3 टर्म्स है, तो ये ट्राइनोमियल्स है। ट्राइनोमियल्स में हमारे पास 3 टर्म होती है। इसके अलावा एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है मल्टीप्लाई में वो है 2, उसको हम a लिखते हैं। ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको हम गुणांक बोलते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसके अलावा x के साथ जो है वो है 2, उसको हम b बोलते हैं। और इसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x। जो c है हमारे पास माइनस 24, तो इस इक्वेशन में तो हम देख रहे हैं ये 24 जो है ये हमारा c है, और इस c को हम क्या कहते हैं, नॉन वेरिएबल, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये नंबर है, इसको हम कांस्टेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, ये हाईएस्ट पावर है, तो इसको हम डिग्री बोलते हैं। वैसे ये पावर है, लेकिन ये हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं। डिग्री यानी कि घातांक। तो गुणांक, घातांक, वेरिएबल चर, और दूसरा ये कांस्टेंट, नॉन वेरिएबल अचर पद। ये हमारे पास 3 चीजें हो गई। अब इसको हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने देख लिया एक टर्म जिसमें होता है उसको बोलते हैं हम मोनोमियल, 2 टर्म जिसमें होती है उसको बाइनोमियल, और 3 टर्म जिसमें होती है उसको ट्राइनोमियल, और जिसकी डिग्री 1 होती है तो उसको लीनियर, जिसकी डिग्री मैक्स डिग्री 2 होती है तो उसको क्वाड्रेटिक। तो ध्यान रखिएगा क्वाड्रेटिक पे हमें फोकस करना है, क्योंकि सीबीएसई का चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। क्वाड्रेटिक के बाद हमारे पास आता है क्यूबिक, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, आगे क्लासेस में। तो ये क्यूबिक हो गया। अब हमने लीनियर इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व किया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 मेथड्स पढ़े हमने। 3 मेथड्स कौन कौन से थे। फर्स्ट मेथड था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड,
दूसरा हमारा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, स्क्वायर मेथड। तीसरा हमारा क्या था, तीसरा हमारा फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये हमारा फॉर्मूला था। ये जिसमें b जो है ये है और c a जो है वो ये है यहाँ पे और c जो है यहाँ पर आता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे सॉल्यूशन आएंगे। तो इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं उसको हम बोलते हैं जीरोस। जीरोस किसे कहते हैं, ऐसी वैल्यू जो इस x की जगह रखी जाए तो ये पूरी इक्वेशन को जीरो कर दे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को पूरी को सॉल्व करके जीरो ला देती है, तो उसको हम जीरोस बोल देते हैं। हिंदी में उनको बोलते हैं शून्य। तो मोनोमियल एक पद, बाइनोमियल द्विपद, ट्राइनोमियल तीन पद, लीनियर रैखिक, क्वाड्रेटिक, द्विघात, चौविक, त्रिघात। फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि और फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इसको बोलते हैं हम द्विघात फॉर्मूला, सूत्र, द्विघात सूत्र से हम सॉल्व करते हैं। ये सॉल्यूशन हमारे हल, जीरोस हमारे शून्य, शून्य हमारे क्या होते हैं, शून्य को हम इसको बोल देते हैं अल्फा और बीटा। ये तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे थे। इसके अलावा क्यूबिक में अल्फा, बीटा और गामा तीनों होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।